बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद इस्लाम। अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिनस विद द सिंगल स्टेप। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है कन्फेशन। इसके भी दो पार्ट्स होंगे। ये आज का फर्स्ट पार्ट है। सबसे पहले जो रेलेवेंट प्रोविजंस हैं वो है सेक्शन 164 CRPC, सेक्शन 364 CRPC, चैप्टर नंबर 13 ऑफ लाहौर हाई कोर्ट लाहौर रूल्स एंड ऑर्डर्स का वॉल्यूम नंबर 3 का चैप्टर 13। तो सबसे पहले ये बात डिस्कस करते चलें कि जो सेक्शन 164 है इसके टू पार्ट्स हैं। वन इज़ अबाउट द स्टेटमेंट, सेकंड वन इज़ कन्फेशन। स्टेटमेंट से मुराद है कि विटनेस की स्टेटमेंट, लेकिन आज हम जो पार्ट 1 में डिस्कशन करेंगे वो है कन्फेशन। हमारे जो मेन पॉइंट्स फॉर डिस्कशन होंगे वो ये है कि व्हाट इज़ कन्फेशन, हु इज़ कॉम्पिटेंट टू रिकॉर्ड कन्फेशनल स्टेटमेंट, स्टेज टू रिकॉर्ड कन्फेशन, फॉर्मेलिटीज़ एंड कॉशंस ऑब्जर्व्ड बाय द मैजिस्ट्रेट, प्रोसीजर ऑफ रिकॉर्डिंग कन्फेशन। कन्फेशन का मतलब होता है कि एडमिशन ऑफ गिल्ट, एक्सेप्टेंस ऑफ एलिगेशंस बाय द ऑफेंडर। अच्छा, यहाँ पे एक बात स्टार्ट में ही क्लियर कर लें कि देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन वर्जन ऑफ अक्यूज्ड एंड कन्फेशन। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल, अगर मुलज़िम कहता है कि मैंने उसको फायर मारा, दिस इज़ कन्फेशन। लेकिन अगर मुलज़िम साथ ही कहता है कि मैंने उसको फायर मारा अपनी हिफाजत खुद इख्तियारी में, देन इट इज़ द वर्जन ऑफ द अक्यूज्ड, क्योंकि उसने सेल्फ डिफेंस हिफाजत खुद इख्तियारी का मौक़िफ़ ले लिया। दिस इज़ नॉट कन्फेशन। अच्छा, एक और बात यहाँ पे करते चले कि जब भी मैजिस्ट्रेट के पास रिक्वेस्ट आएगी टू रिकॉर्ड द स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164, तो सबसे पहले मैजिस्ट्रेट ने अपने आप को इस बारे में सेटिस्फाई करना है कि क्या ये विटनेस फॉर स्टेटमेंट आया है या अक्यूज्ड फॉर कन्फेशन आया है। इसके लिए कैसे सेटिस्फैक्शन होगी? बेसिकली प्रोसिक्यूशन का काम है कि विद क्लियर कट मौक़िफ़ आए। अच्छा, अब हु इज़ कॉम्पिटेंट टू रिकॉर्ड कन्फेशन? एक एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास इफ स्पेशली एम्पावर्ड। जब सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट होगा तो फिर स्पेशल एम्पावरमेंट मस्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वेदर ओनली एरिया मैजिस्ट्रेट और एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। अच्छा, इस हवाले से प्रो एंड कंट्राज मौजूज़ हायर कोर्ट्स के केस लाज मौजूद हैं। अब मैटर जो है सब जुडिस है बिफोर स्पेशल लार्जर बेंच ऑफ ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट लाहौर, इसी पॉइंट के ऊपर कि क्या ये एरिया मैजिस्ट्रेट ने करना है या एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। अब स्टेज कौन सी है जी? सेक्शन 164 सब सेक्शन 1 के तहत जो कन्फेशन है कैन ओनली बी रिकॉर्डेड ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, बिफोर इंक्वायरी और ट्रायल। अब जब हम बात करते हैं ट्रायल की, तो ट्रायल की कमेंसमेंट स्टार्ट होती है फ्रॉम फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। मिसाल के तौर पे अगर किसी केस में रिपोर्ट 173 दाखिल हो चुकी है लेकिन अभी तक उसमें ट्रायल स्टार्ट नहीं हुआ, तो कन्फेशनल स्टेटमेंट अक्यूज्ड का कन्फेशन लिखा जा सकता है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात ज़िम्नन करते चलें कि अगर एक केस में 5 या 6 अक्यूज्ड हैं, 2 या 3 अक्यूज़ की हद तक ट्रायल स्टार्ट हो चुका है, लेकिन देर आफ्टर दीगर अक्यूज़ पकड़े जाते हैं, वो कन्फेशन करना चाहते हैं, तो क्या कन्फेशन लिखा जा सकता है या नहीं? आंसर इज़ येस, लिखा जा सकता है, क्योंकि इन मुल्ज़मान की हद तक येट ट्रायल स्टार्ट नहीं हुआ और स्टेज मौजूद है इन्वेस्टिगेशन वाली, इसलिए लिखा जा सकता है। अब हम आते हैं इस बाबत कि जब एक मुल्ज़म पुलिस जो है एक मुल्ज़म को कन्फेशन के लिए मैजिस्ट्रेट के पास ले आएगी, तो मैजिस्ट्रेट की ने बेसिकली करना क्या है? सेक्शन 164 में और चैप्टर 13 में वॉल्यूम नंबर 3 में बड़ी क्लैरिटी के साथ बातें बता दी गई हैं। मैजिस्ट्रेट ने सबसे पहले अपने आप को सेटिस्फाई करना है। किस बाबत सेटिस्फाई करना है? कि क्या वॉलंटरीली कन्फेशन है या नहीं है। बेसिकली ये इस बात पे फोकस क्यों किया गया है? इसलिए कि देखिए वो जो कन्फेशन है
मतलब एक तो जब मुलज़म पुलिस के पास इकबाल जुर्म करता है तो कानून में उसकी कोई हैसियत नहीं है, वो इनएडमिसिबल इन एविडेंस है। लेकिन जब मुलज़म इकबाल जुर्म करता है तो पुलिस उस मुलज़म को एडमिसिबल एविडेंस बनाने के लिए मैजिस्ट्रेट के पास ले आती है। अब जब मैजिस्ट्रेट के पास आ जाता है, एक तो वो एडमिसिबल इन एविडेंस है, दूसरा अगर वो प्रॉपर केयर एंड कॉशन लीगल फॉर्मेलिटीज़ फुलफ़िल करके उसको रिकॉर्ड किया जाए तो उसकी एविडेंशरी वैल्यू है। इसलिए क्योंकि किसी को सज़ा हो सकती है, इसलिए तमाम जो प्रिकॉशंस हैं वो मैजिस्ट्रेट ने केयरफुली ऑब्ज़र्व करनी है। जो ये प्रिकॉशंस हैं ये मैंडेटरी नेचर हैं। मैजिस्ट्रेट ने किस बाबत सेटिस्फाई करना है कि क्या एक वो कन्फेशन अपनी मर्ज़ी से वॉलंटरीली कर रहा है, विदाउट एनी अनड्यू इन्फ्लुएंस है, किसी किस्म का कोई प्रॉमिस नहीं है, कोई थ्रेट नहीं है। इसके अलावा एज मैनी एज क्वेश्चंस मैजिस्ट्रेट उससे पूछ सकता है ये बातें डिटरमिन करने के लिए। अब सेक्शन 164 में कुछ बातें बताई गई हैं और कुछ क्वेश्चंस जो हैं लाहौर हाई कोर्ट लाहौर का जो रूल्स एंड ऑर्डर्स हैं वॉल्यूम 3 के चैप्टर 13 में बताए गए हैं। एज पर सेक्शन 164 सब सेक्शन 3, सबसे पहले मैजिस्ट्रेट ने उसको बताना है कि ही इज़ नॉट बाउंड टू मेक अ कन्फेशन। सेकेंडली, अगर वो कन्फेशन करता है तो दैट कैन बी यूज अगेंस्ट हिम एज एविडेंस, बतौर शहादत उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर मैजिस्ट्रेट ने देखना है कि क्या वो वॉलंटरीली कन्फेशन कर रहा है, विद फ्री कॉन्सेंट कर रहा है। अब 6 क्वेश्चंस हैं जो चैप्टर 13 में बताए गए हैं। सबसे पहले कि मैजिस्ट्रेट ने बताना है कि यू आर नॉट बाउंड टू मेक अ कन्फेशन, वन थिंग। अब सेकेंडली ये बताना है कि यू आर अपीयरिंग बिफोर अ मैजिस्ट्रेट, कि आप एक मैजिस्ट्रेट के पास पेश हुए हैं। अगर आपको कन्फेशन करते हैं तो आपके ख़िलाफ़ एज एविडेंस यूज़ हो सकता है। अच्छा, इसकी क्या लॉजिक है कि ये बात स्पेसिफाई करनी है, इसलिए ताकि वो अपने आप को इन सेफ हैंड्स महफूज करे, एक बेहतर इन्वायरमेंट महसूस करे, वो ये ना समझे कि ये इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ अ पुलिस स्टेशन। फिर अगला क्वेश्चन जो मैजिस्ट्रेट ने मैंडेटरी है पूछना है कि हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन पुलिस कस्टडी, कि आप कितने अरसे से, कितने दिन से पुलिस की कस्टडी में हैं। फिर इस नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको स्टेटमेंट देने के बाद आपको दोबारा पुलिस कस्टडी में नहीं भेजा जाएगा, रादर यू विल बी सेंट टू द जुडिशियल लॉकअप। ये बात इसलिए बतानी ज़रूरी है ताकि उसमें उसके जहन में अगर कोई डर खौफ हो तो वो निकल जाए, वो ट्रू बात अदालत को बता सके। फिर मैजिस्ट्रेट ने पूछना है कि आपके इल्म में ये बात है कि आर यू मेकिंग स्टेटमेंट बिफोर मी वॉलंटरीली, क्या आप अपनी मर्ज़ी से, अपनी फ्री विल से, विदाउट एनी अनड्यू इन्फ्लुएंस, विदाउट एनी प्रॉमिस कर रहे हैं। फिर जो लास्ट पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द रीजंस फॉर विशिंग टू मेक अ स्टेटमेंट, आप क्यों ये बयान देना चाहते हैं, आप ये बयान क्यों देना चाहते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी एज मैनी एज क्वेश्चंस मैजिस्ट्रेट अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, बेसिकली ये एक इंक्वायरी होती है, पूछ सकता है। अच्छा, बात आ गई हैंड कफ्स की। देखिए, जब मुलज़म अदालत में पेश होता है, पुलिस की हथकड़ियों में होता है, मैजिस्ट्रेट ने उसकी हथकड़ियाँ उतरवा देनी है और इस बात को ने उस जो प्रोसीडिंग्स हैं उनका हिस्सा बनाना है। जब दोबारा हथकड़ियाँ लगानी हैं तो इसका भी इसका उसमें मेंशन करना है। इसकी बेसिक रीज़न क्या है, ताकि वो अपने आप को कंफर्टेबल फील कर सके, एक फ्री इन्वायरमेंट फील सेव करके एक्चुअल बात जो है उसकी कॉन्सेंट, उसकी फ्री कॉन्सेंट जो है वो एक्चुअल बात, यानी वो डर खौफ से बाहर निकल आए। अब बात हुई कोर्ट रूम की। जब भी मुलज़म आएगा, नो डाउट कि ओपन कोर्ट रूम का कॉन्सेप्ट है, लेकिन पुलिस जो लेकर आई है उसको हर सूरत में अदालत ने बाहर भेजना है और अदालत में पुलिस ने कर्टेल करना है, कम से कम मतलब मिनिमम लोग मौजूद हों ताकि मुलज़म को एक ईजी माहौल, कंफर्टेबल माहौल दिया जा सके। अच्छा, फिर अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको मज़ीद प्रैक्टिकल बताता चलूँ कि जब मुलज़म पुलिस रिक्वेस्ट लेके आती है, अदालत उससे पूछेगी देर आफ्टर, फिर उसको टाइम दिया जाएगा। अब वो जो टाइम है वो 1 घंटे का भी हो सकता है, अदालत उससे इंक्वायरी करेगी, 1 घंटे का भी हो सकता है, 10 दिन का भी हो सकता है। लेकिन अदालत ने बेसिकली अपने कॉन्शियस को, जुडिशल कॉन्शियस को सेटिस्फाई करना है कि मुलज़म जो है विदाउट एनी अनड्यू इन्फ्लुएंस है, कोई कोर्शन नहीं है इसके ऊपर, कोई प्रॉमिस नहीं है, कोई थ्रेट नहीं है, कोई फिज़िकल टॉर्चर का इफ़ेक्ट नहीं है। ये तमाम बातें अदालत ने इत्मीनान के साथ, सेटिस्फेक्शन के साथ उससे पूछनी है। अब आ गई कि अदालत इस नतीजे पे पहुंची कि इसका कन्फेशन लिखना है।
मुलज़म से, एक तो कन्फेशन विदाउट ओथ होगा, कन्फेशन मुलज़म का विदाउट ओथ, बगैर हलफ के होगा। कन्फेशनल स्टेटमेंट इफ़ अगर लिखी जाए ऑन ओथ दैट हैज़ नो वैल्यू एट ऑल। अब जो अदालत मुलज़म का नाम पूछेगी, वल्दियत पूछेगी, उसकी कास्ट, प्रोफेशन, प्लेस ऑफ रेजिडेंस, इससे आगे लैंग्वेज क्या होगी कन्फेशन की। कन्फेशन मस्ट बी इन द लैंग्वेज ऑफ अक्यूज्ड, क्योंकि अदालत ने कन्फेशन मस्ट बी इन द लैंग्वेज ऑफ अक्यूज्ड, जिस ज़बान में बता रहा है। इसका प्रोसीजर सेक्शन 364 में बताया गया कि हाउ टू हैव टू रिकॉर्ड द कन्फेशनल स्टेटमेंट, उसकी ज़बान में लिखा जाएगा। अगर वो प्रैक्टिकेबल ना हो तो देन इंग्लिश और लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट दैट इज़ उर्दू। अब बयान लिखने के बाद मैजिस्ट्रेट इस बात का पाबंद है बामुताबिक कानून कि वो मुलज़म को बताएगा, पढ़कर सुनाएगा, समझाएगा। और मुलज़म अगर उसमें किसी किस्म की कोई एक्सप्लेनेशन देना चाहे, कोई चीज़ ऐड करना चाहे, ये तमाम की तमाम इन डिटेल कंसर्न मैजिस्ट्रेट साहब जो हैं उसमें ऐड करेंगे। यानी ये कंप्लीट जब प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा तो फिर ही इसको सैंक्टिटी अटैच होगी। अब कन्फेशनल स्टेटमेंट जो है मस्ट बी बियर्स द सिग्नेचर ओब्लिक थंब इम्प्रेशन ऑफ द अक्यूज्ड। अगर मुलज़म साइन कर सकता है उसके साइन आएंगे, अगर बिलफर्ज वो साइन नहीं कर सकता तो उसका थंब इम्प्रेशन, अंगूठा लगेगा। ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। अब जब कन्फेशन लिखा गया तो मुलज़म की जो कस्टडी है वो पुलिस के हवाले नहीं की जाएगी, बल्कि उसको जुडिशल कस्टडी में जेल भिजवाया जाएगा। ये प्रोसीजर हो गया। एंड पे एज़ पर सेक्शन 164 सब सेक्शन 4 ऑफ CRPC, एंड पे मैजिस्ट्रेट ने एक सर्टिफिकेट देना है इन केस ऑफ कन्फेशनल स्टेटमेंट, जिसमें उसने लिखना है कि आई हैव एक्सप्लेन टू द सच एंड सच अक्यूज्ड कि वो कन्फेशन करने का पाबंद नहीं था, और ये भी बताया उसको कि अगर वो कन्फेशन करेगा तो उसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो सकता है। फिर आई बिलीव, यानी मैजिस्ट्रेट मेंशन करेगा कि आई बिलीव कि उसका जो कन्फेशन है वॉलंटरीली था और मेरी मौजूदगी में हुआ, सुना उसको, मुलज़म को पढ़कर सुनाया गया, उसने उसको दुरुस्त तस्लीम किया, और ये तमाम की तमाम जो बयान है जो मुलज़म ने बताया उसके कंटेंट्स सेम हैं। अब एंड पे छोटा सा क्वेश्चन है, जब प्रोसीडिंग्स मुकम्मल हो गई तो अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को कॉपी चाहिए तो बिल्कुल कंसर्न मैजिस्ट्रेट को उसी वक्त अप्लाई कर सकता है और उसको अलाउ किया जाएगा, उस एप्लीकेशन को पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड बनाया जाएगा। अगर मैजिस्ट्रेट ने सील कर दिया तो फिर कॉपी जो है कंसर्न जो जहाँ पे भेजा जाएगा वहाँ से मिलेगी। सील करने के बाद डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स की डिफरेंट प्रैक्टिस है। बाज़ औक़ात तो कंसर्न्ड भिजवा दिया जाता है कंसर्न्ड कोर्ट में, बाज़ औक़ात जो ऑफिस ऑफ द वर्दी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होता है वहाँ पे भिजवाया जाता है, वहीं से कॉपी मिलती है। तो आई होप कि कन्फेशन से मुतल्लिक कोशिश की कि जो आपकी क्वेरीज़ हैं उनको आंसर किया जा सके। इसके बावजूद आपके माइंड में अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब हम इसके जो फर्दर है स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164 CRPC और डिफरेंस बिटवीन स्टेटमेंट ऑफ अ विटनेस एंड कन्फेशन ऑफ द अक्यूज्ड जो है हम इसको सेपरेटली डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।